हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CS स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने साइंस का 3 क्लास देख चुके हैं। आज चौथा क्लास है हमारा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करें। इसके पहले हम लोगों ने क्लास में निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, यह डिस्कस कर चुका है। इस क्लास में हम लोग अंतर देखेंगे। ये भी परीक्षा में बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिख देंगे निकट दृष्टि दोष और दूसरे तरफ दूर दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में सबसे पहले लिखेंगे, इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। यानी निकट दृष्टि दोष होता है तो इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है नेत्र गोलक जो है वह मोटा हो जाता है और इसमें नेत्र गोलक पतला हो जाता है, ठीक है। और दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर ये भी लिख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक मोटा हो जाता है और नेत्र गोलक इसमें पतला हो जाता है, ठीक है। दूसरा अंतर देखते हैं, लिखेंगे इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। यानी कि जो नेत्र गोलक मोटा हो जाता है तो प्रकाश जो है पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना के आगे ही बन जाता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? तो इस दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। यानी दूर दृष्टि दोष में जो है नेत्र गोलक पतला, इतना पतला हो जाता है जिससे प्रकाश पार कर जाता है, जिससे कि प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना के पीछे बन जाता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष का उपचार हेतु, यानी निकट दृष्टि दोष के उपचार हेतु अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष के उपचार हेतु उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। ये बताए थे, उत्तल लेंस को रीडिंग लेंस भी बोलते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बोलते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को ज़रूर कॉपी में अपने नोट कर लेंगे और इसे याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा दो या दो से अधिक धातु अथवा अधातु के मिश्रण से जो पदार्थ बनता है उसे मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। यानी जो पदार्थ दो या दो से धातु अथवा अधातु, यानी धातु अथवा अधातु के मिश्रण से जो बनता है उसे ही मिश्र धातु कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे हो गया पीतल। पीतल जो है एक मिश्र धातु है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु का एग्जाम्पल याद कर लेंगे, पीतल और कांसा। पीतल किस किस से, यानी कौन कौन से धातु से मिलके बना होता है? तो तांबा और जस्ता से, ठीक है। और कांसा है तांबा और टीन से। तांबा का संकेत होता है Cu और जस्ता का होता है Zn और टीन का संकेत होता है Sn। आपके परीक्षा में, मैट्रिक परीक्षा में तत्वों का संकेत और उनका परमाणु संख्या और उनका संयोजकता भी पूछता है, तो उसको भी आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमलगम क्या है? यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है मैट्रिक परीक्षा 2023 या उसके पहले, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे, यदि मिश्र धातु में एक धातु पारा हो तो उसे अमलगम कहेंगे। इसका परिभाषा बहुत आसान है, इसको जल्दी से याद कर लेंगे। यदि मिश्र धातु में एक धातु पारा हो तो उसे क्या कहेंगे? तो अमलगम कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव किसे कहते हैं? विद्युत विभव किसे कहते हैं? तो एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। यानी जो एकांक धन आवेश को
विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कैसी राशि है? तो यह है अदिश राशि। ठीक है, विद्युत विभव को V द्वारा सूचित किया जाता है और विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में कि विद्युत विभव जो है कैसी राशि है? तो विद्युत विभव अदिश राशि है। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। W यानी हो गया कार्य और Q यानी हो गया आवेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पादप हार्मोन क्या है? तो पादप हार्मोन क्या है? तो पादप हार्मोन है, यह एक प्रकार का विशिष्ट रासायनिक पदार्थ है। यानी पादप हार्मोन जो है एक प्रकार का विशिष्ट रासायनिक पदार्थ है जिसका कार्य पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय को स्थापित करना होता है। यानी पादप हार्मोन का जो कार्य है यह पौधों में नियंत्रण और समन्वय को स्थापित करना होता है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।